शनि की महादशा भी अच्छी होती है अगर आपके कर्म अच्छे हैं, या तो पूर्व जन्म के या इस जन्म के भी। सुबह ना जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अच्छा, शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो सुबह नहीं उठेगा ना उसको शनिदेव बिल्कुल बेकार समझते हैं, क्योंकि बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं। आप अपने एक तो मन को शुद्ध रखिए, कोई भी रेमेडी ऐसे काम नहीं करती है। आपको मैंने बोला और आप करना शुरू कर देंगे, आपको काम नहीं करेगी वो जब तक आपका भाव उसमें नहीं होगा। करवा चौथ भी आने वाली है, पार्टनर को जरूर कुछ ना कुछ गोल्ड की चीज या फिर आप चांदी की चीज भी दे सकते हैं, या फिर कोई ब्यूटी एनहांस का प्रोडक्ट, साड़ी हो गई, सूट हो गया, है ना, ये चीज जरूर दिलाएं। आपका जो लक है ना यहाँ से वहां पहुंच जाएगा। सिर्फ सूर्य जो राजा कौन है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वो सूर्य कितने रेमेडीज करते होंगे कि आप जान भी नहीं सकते इतने रेमेडीज। लाइफ में जब सडन चेंजेस आते हैं, सडन लॉस होते हैं, सडन गेन्स होते हैं, उनके पीछे कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के ग्रह होते हैं। जो 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में, कहीं ना कहीं ये जिम्मेदार होते हैं। तो आज हम इन्हीं सभी ग्रहों की दशाओं पे बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे उन प्लैनेट्स की जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आते हैं। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री, मैं हूँ आपके साथ एला, और आज मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रही हैं। भावना उपाध्याय जी का बहुत बहुत स्वागत है। आप थैंक यू मैम, थैंक यू। भावना जी एस्ट्रोलॉजर हैं एंड वास्तु एक्सपर्ट भी हैं। तो भावना जी, ये पूरा पॉडकास्ट आज रहेगा दशाओं पर। तो सबसे पहले मैं 2 ग्रह आपसे जानना चाहूँगी, 2 या 3 जो भी हैं, बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट, जो हमारी लाइफ में सडन चेंज का कारक होते हैं। सबसे पहले तो राहु की बात कर लेते हैं। जब राहु की दशा आती है तो लोग घबरा जाते हैं, लोगों की बुद्धि जो है ठप हो जाती है। ठप इन द सेंस कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है हमारी। हम अपने जो माइंड के डिसीजंस होते हैं वो नहीं ले पाते हैं ना। काफ़ी सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि हम लोग गलत तरीक़ों से पैसा कमाने की चाह में लग जाते हैं। राहु की जब दशा आती है लोग एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। जितने क्लाइंट्स मैं देखती हूँ, जितने भी क्लाइंट्स हैं, सब लोगों को कोई ना कोई चीज़ की एडिक्शन, चाय की भी एडिक्शन हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि दारू की और सिगरेट की ही रहे या लड़कियों की रहे, बट आपको चाय की भी एडिक्शन हो जाती है उस समय पे, राइट। तो राहु की जब दशा आए तो आपको बहुत सोच समझ के रखना है अपने आप को। मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना है, स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग में घुस जाते हैं। ये समय ऐसा होता है कि आप बहुत मल्टीपल बिजनेस खोल लेते हैं और वो सारे आपका पैसा जो है, राहु क्या है, ट्रैप है। राहु आपको फंसाएगा जब दशा आएगी। तो राहु कहेगा अच्छा यहाँ से आज 50,000 रुपये आज लगाओ और 1 लाख लेके जाओ, बट वही पैसा फिर आप सोचोगे अच्छा 1 लाख तो मैंने कमा लिया, बट 1 लाख लगा के मैं 2 लाख कैसे कमाऊँ। आप रातों रात उसको लगा देंगे, है ना, क्योंकि बुद्धि से काम नहीं चल रहा है आपका। तो 2 लाख कमाने के चक्कर में आपने अपने 1 लाख जो कमाए थे वो लगा दिए और वो सारे जीरो हो जाएंगे। आप माइनस में चले जाएंगे। जब राहु आएगा तो आपके पास बहुत सारे लोन्स हो जाएंगे। तो जब राहु आए तो सबसे पहले तो घबराना बिल्कुल नहीं है। छोटी छोटी रेमेडीज हैं। काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने। ब्लू कलर बहुत ज्यादा प्यारा लगने लग जाता है उस समय पे। डार्क ब्लू रहता है ना, नेवी ब्लू, डार्क ब्लू बहुत पसंद आएगा। जितने लोग होंगे आप पूछना, वो लोगों को पसंद आएगा। डार्क रूम में रहना पसंद आना शुरू हो जाएगा। रात रात को मोबाइल चलाना, नेटफ्लिक्स देखना, और बहुत सारे ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। आपको नॉनवेज खाना पसंद आने लग जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं तब भी आपको इन चीज़ों की तरफ जो है रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा, है ना। गर्ल्स की तरफ, अगर मेल हैं तो गर्ल्स की तरफ इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। बुरी आदतें, पूरे संबंध बनाने, जो बाहर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो राहु करवाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करते हैं लाइफ को। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रांजिट जो है वो राहु की है। तो ये महादशा में ऐसे होते हैं क्या, या फिर प्रत्यंतर में भी हो सकते हैं? नहीं, महादशा में। प्रत्यंतर में नहीं होते? नहीं, महादशा में। महादशा जब आएगी तब ऐसा होगा। तो जब महादशा आए तो संभल के रहें। जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, अपने आप को जितना हो सके पहाड़ों की तरफ ले जाएं। मैं बोलती हूँ कि आप फॉरेन चले जाएं उस समय पे, या समुद्र वाली जगह पे चले जाएं, तो वो आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिलैक्स, आपका मूड जो है वो अच्छा करेगा। क्योंकि मन जो है ना, जब तक आपका मन ठीक है बट आपका दिमाग कुछ और बोल रहा है, आपका मन अलाइन नहीं है दिमाग के साथ, तो आप गलत डिसीजन जरूर लेंगे। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप जितने भी होंगे वो सारे रिलेशन खराब करेगा। सेपरेशन जितने होते हैं वो राहु के काल में होते हैं। कितने साल की होती है राहु की महादशा? राहु की दशा देखिए, वैसे आपको जो इम्पैक्ट डालेगी ना 7 साल डालेगी। होती बहुत लंबी है, बट आपको 7 साल बहुत संभल के चलना है। और ये कौन से शुरुआती 7 साल होते हैं, आखिरी? नहीं, शुरुआती। जब आएगी ना तुरंत आपको विद इन फ्यू मंथ्स आपको समझ आने लगेगा कि दिमाग खराब हो रहा है। आप अचानक से डार्क रूम में रहना शुरू कर देंगी। आपको डिप्रेशन वाला फील आना शुरू हो जाएगा। आपको बेफिजुल में रोना आ जाएगा। समझ रहे हो? आपको बहुत छोटी छोटी चीजें हर्ट होनी शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा कि मैं लड़ रही हूँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं भावना से लड़ाई क्यों कर रही हूँ। आपको रीजंस नहीं पता रहेंगे।
तो शुरुआती जो 7 साल हैं बहुत संभल के रहें, बट ऐसा है वो जाते जाते आपको बहुत माला माल भी करके जाएगा। अच्छा, जब जाएंगे जब 18 साल जाएंगे बाद। हाँ, तो बट आप ना संभल के रहिए का मतलब है कि आप सबसे पहले स्पिरिचुअल हो जाइए। ठीक है। सबसे पहले स्पिरिचुअल हो जाओगे तो आपके दिमाग में जो नेगेटिविटी आ रही है नेगेटिव, तो अच्छा एक और बात, जब राहु की दशा आती है तो राहु ना आपको शैतानी प्रवृत्ति का है, सभी को पता है ना। तो राहु जब आएंगे ना तो आपको ब्लैक मैजिक, आपको नजर दोष, आपको लगेगा मेरा काम किसी ने बांध दिया, इस तरीके की दिक्कतें भी आएंगी। आपको नेगेटिविटी बहुत फील होगी, आपको सपने भी गंदे आने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ जाइएगा कि राहु का ट्रांजिट हो गया है अभी, तो मुझे थोड़ा संभल के रहना है, मुझे अपना वॉशरूम बहुत अच्छे से साफ सफाई करना है, मुझे ब्लू कलर बिल्कुल नहीं पहनना, सिर्फ व्हाइट पहनिए, और क्रीम कलर रहता है ना वो कलर पहनिए, गोल्डन कलर पहन सकते हैं, सॉफ्ट कलर्स पहनिए, अपने घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा पॉजिटिव हाई वाइब्रेशन की म्यूजिक चला दीजिए। और जो हनुमान चालीसा सभी को पता है कि भूत पिशाच निकट ना आवे, उसमें एक है लाइन, तो उसको हनुमान चालीसा को जितनी अच्छी वाइब्रेशन में चला सकते हैं, मतलब जितना तेज आपको लगता है मैं चला सकता हूँ, अलाउड है इधर मेरे घर के आसपास, वो चला दीजिए। ओके, यही रेमेडी है। ओह नाइस। मतलब राहु को आपको भगाना है, एक शैतान आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको उसको हटाना है। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि मेरे ऊपर ये सारी चीजें आ रही हैं, तो मैं उसको सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन ऐसी, एटमॉस्फेयर ऐसा बना दूं कि वो आई ना आपके पास। इसके अलावा कौन से ग्रह की दशा होती है जो इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो अच्छा या शनि की, सभी को पता है शनि की दशा जो आएगी तो शनि की महादशा। हाँ, शनि की महादशा कैसी होती है वो? शनि की महादशा भी अच्छी होती है अगर आपके कर्म अच्छे हैं, या तो पूर्व जन्म के या इस जन्म के भी, डिपेंड करता है आपने कर्मा कैसे किए हैं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के कारक हैं। वो आपको जो है एक तराजू में तोल के ही चीजें देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, बट अगर आप अच्छे तरीके से चल रहे हैं, आप सुबह ना जल्दी उठना शुरू कर दीजिए। अच्छा, शनिदेव आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। जो सुबह नहीं उठेगा ना उसको शनिदेव बिल्कुल बेकार समझते हैं, क्योंकि बहुत बुजुर्ग ग्रह हैं, उनको क्या है हर चीज डिसिप्लिन में पसंद है, खाने का समय सही होना चाहिए, नहाने का समय टाइम पे होना चाहिए, रात को सो आप जल्दी, उठो जल्दी, सिर्फ ये शनि की चीजें हैं, बस ये कर लो। काले कपड़े मत पहनो, काली चीजों का दान करो, चाय पत्ती होती है ना, चाय पत्ती आप दान करनी शुरू कर दीजिए, मस्टर्ड ऑयल आप दान करना शुरू कर दीजिए, शनि खुश हो जाएंगे। लेबर्स को जितना चाय पिला दो 10 रुपए की, समोसे वाली रेमेडी मेरी बहुत वायरल हुई थी, समोसे खिला दो। अच्छा, हाँ, क्योंकि तेल में तला हुआ चीज है ना और नमक वाली चीज है, तो शनिदेव को बहुत अच्छा लगता है कि आप किसी की सेवा कर रहे हैं। आप अपने एक तो मन को शुद्ध रखिए, कोई भी रेमेडी ऐसे काम नहीं करती है, आपको मैंने बोला और आप करना शुरू कर देंगे, आपको काम नहीं करेगी वो जब तक आपका भाव उसमें नहीं होगा। ठीक है, आप भाव से 2 रुपए भी किसी को देंगे वो फलित हो जाएंगे। जी, तो शनि है दूसरे जो हमारे ग्रह हैं, अच्छा बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं। इनके अलावा कौन से ग्रह हैं? इनके अलावा जब बुध की और चंद्र की दशा आती है ना, तब भी इंसान थोड़ा डिप्रेशन में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। चंद्रमा हमारी माता को रिप्रेजेंट करता है ना, काफी सारे लोग बता चुके हैं ये बात। तो जब आप माँ से अपने अच्छे संबंध रखेंगे ना, जी, तो आपका चंद्रमा बहुत अच्छा रहेगा। जब भी महादशा आए चंद्रमा की, तो आपको क्या है कि माँ से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उनसे संबंध अच्छे बना के रखने हैं। और चांदनी रातों में वॉक करें, कहते हैं ना चांदनी रातें वो गाना, तो आप चांदनी रातों में से वॉक करना शुरू कर दीजिए, इवनिंग वॉक करना शुरू कर दीजिए अपने पार्टनर के साथ, और अच्छे सूदिंग गाने सुन लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपका। चंद्रमा आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा, नहीं तो ना आप इमोशनल हो जाओगे, आप डिप्रेशन में भी चले जाते हैं अगर फीमेल हैं तो। और स्विमिंग करना शुरू कर दीजिए, जितना पानी के पास रहेंगे उतना चंद्रमा अच्छा रहेगा। पानी जब भी मैं पीती हूँ तो मैं आधा ग्लास नहीं छोड़ती हूँ। आप बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि पानी पिया, हमने 1-2 घूंट पानी पिया और छोड़ दिया, है ना, किसी के घर में गए, प्यास नहीं है, पानी पी लिया और छोड़ दिया। पानी नहीं छोड़ना, जब आप पानी पिए पूरा पिए, चंद्रमा खराब हो जाएगा, पानी की वेस्टेज से चंद्रमा खराब होता है। नहाने का काफी लोगों को देखा बहुत मल्टीपल टाइम्स नहाते रहते गर्मियों में, बट नहाना है एक टाइम नहाना, और पानी कम से कम इस्तेमाल करें, चंद्रमा अच्छा हो जाएगा। ओके जी। अब बुध को तो बोलते हैं कि मरकरी अच्छा प्लैनेट है, बहुत अच्छा प्लैनेट है और बिजनेस का कारक प्लैनेट है, बहन को रिप्रेजेंट करता है मकरी, है ना। जब मकरी आएगा तो बिजनेस में लग जाओगे आप ऑटोमेटिकली, जॉब कर रहे हो बट साइड बिजनेस भी कर रहे हो आप, इस तरीके की चीजें होनी शुरू हो जाएगी। बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, शार्प माइंड हो जाओगे, एकदम से रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे जब बुध की दशा आएगी, तो आपको समझ नहीं आएगा। और आपकी बहन के साथ संबंध भी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे। लड़ाई पहले होती थी, बट आप इतने रिस्पॉन्सिबल इतने हो जाओगे, मेच्योर इतने हो जाओगे कि आपकी बुद्धि बहुत तेज चलेगी, तो आप उसको भी अच्छे से लेके चलेंगे, बहन को भी साथ में। तो बुध जब चले तो बिजनेस में लग जाओ, कुछ नहीं देखना, बस बिजनेस में लग जाओ, 100% वो बिजनेस आपका फलेगा। चाहे आपकी कुंडली में बुध किसी भी ग्रह में, हाँ, कहीं पे भी बैठे, बिल्कुल
ओके। कहीं पे भी बैठे हैं तो बुध आपको इतना पैसा देता है, बुध आपको अच्छे बिजनेस में लगाता है, क्योंकि उस टाइम पे आप बुद्धि से काम कर रहे हो। जैसे राहु बुद्धि खराब करता है, बुध आपकी बुद्धि तेज करता है। अच्छा। गणपति जी को सिर्फ दुर्वा चढ़ा दीजिए, ठीक है। हरे वाली जो घास रहती है, यस यस। और 21 दुर्वा चढ़ा दीजिए। सिर्फ और सिर्फ ये चीज आप कर लीजिए 21 दिन या 43 डेज, जो मैं रेमेडीज बताती हूँ। फीमेल्स के लिए 21 डेज और मेल्स के लिए 43 डेज। आपका जो बुद्धि है वो बहुत ज्यादा शार्प। बच्चों के लिए रेमेडी बताती हूँ। जितने बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, उन लोगों के लिए रेमेडी है। दुर्वा चढ़वाइए अपने बच्चे से, और गणपति जी का छोटा सा फोटो उनके बुक्स पे चिपका दीजिए, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, बस। तो हमने शनि की बात कर ली, बुध की बात कर ली, राहु की बात कर ली, चंद्रमा की बात कर ली, बृहस्पति के बारे में बताइए। देखिए, बृहस्पति देव प्रमोशन का कारक है हमारे, है ना। जब अगर हम जॉब में हैं तो हमें बृहस्पति बहुत उच्च का करना चाहिए, मतलब बृहस्पति की रेमेडीज बहुत सारी करनी चाहिए। हमें बृहस्पति को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। अपने गुरुओं का सम्मान जो है वो कहीं ना कहीं बृहस्पति को दर्शाता है। जब आप देखेंगे कि काफी लोग होते हैं कि अपने गुरु की इज्जत नहीं करते हैं ना, पीछे से गाली, हम बॉस को भी गाली देते हैं, उनको भी नहीं देनी चाहिए। आप अपने मुंह से जो भी शब्द निकालें ना, तो बहुत सोच समझ के निकालें, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे देव हैं जो हर जगह विराजमान है, आपको सुन रहे हैं। आपके गुरु है ना, वो गुरु है ना, बिल्कुल स्ट्रिक्ट होते हैं और सुनते भी हैं सारी चीजें, आपको समझते भी हैं। तो वो वैसे वाले ग्रह हैं जो आपको सिखाएंगे, गिराएंगे, फिर दोबारा ऐसे इतनी तेजी से उठाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे हुआ क्या। तो प्रमोशन जिनको चाहिए वो अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करें। सिर्फ केले का दान कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगा सकते हैं, और मंदिरों में, गुरुद्वारों में जो है हल्दी दान करें। और जब गुरु की महादशा आती है तब भी बहुत अच्छी रहती है मैडम, बहुत अच्छी रहती है। जब गुरु की महादशा आती है तो लोगों के एकदम से प्रमोशन होते हैं। अच्छा। हाँ, एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओगे आप। स्पिरिचुअलिटी की तरफ गुरु ही ले जाता है। अध्यात्म की तरफ रुझान ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपको मजा आने लगेगा पूजा पाठ करने में, सारे रिचुअल्स करने में, हम जैसे लोगों की वीडियोस देखने में, पॉडकास्ट सुनने शुरू कर दोगे। तो ये सारी चीजें गुरु करवाएगा, गुरु करवाएंगे। शुक्र पे तो हमने काफी बात कर ली है, शुक्र तो हाँ, शुक्र तो बहुत अच्छा प्लैनेट है और मुझे बड़ा खास पसंद है। क्योंकि देखिए, आप गुरु कितना भी बन जाइए, बट आपको पैसा सबको चाहिए। जितने भी बड़े बड़े गुरुओं को देखोगे सबके पास मर्सिडीज है ना, अच्छी अच्छी गाड़ियां रहती है। तो कहीं ना कहीं शुक्र पे वो लोग भी काम करते हैं। शुक्र एक ऐसा है कि वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल्स को रिप्रेजेंट करता है। घर की जितनी फीमेल्स की आप इज्जत करें। ऐसा है कि पैसा खर्च करके हम सिर्फ 2 रुपए की बिंदी भी लाके दे देंगे ना अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी माँ को, वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट दे देगा कि आपकी लग्जूरियस लाइफ आपको दे देगा। तो जब शुक्र की महादशा आए तो आपके जीवन में ना सडन चेंजेस क्या आते हैं कि आपकी ना लग्जूरियस लाइफ की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, है ना। आपको प्यार मिलना शुरू हो जाएगा और लव आपके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। जब शुक्र आता है तो लव रिलेशनशिप चालू होते हैं, है ना। और लग्जूरियस लाइफ आपकी आती है, आपके पास नई गाड़ी आ जाएगी, वो भी लग्जरी वाली। आप घर लोगे, वो भी लग्जरी वाला लोगे। और आपके पास पैसा जो आएगा वो भी लग्जरी वाला आएगा। मतलब पैसा चाहिए हमें 1 लाख रुपए महीने का, बट हमारे पास 10 लाख रुपए होंगे हमारे बैंक में। इस तरीके का शुक्र की जब महादशा आती है तब होता है। तो शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा खूबसूरत प्लैनेट है। तो जब भी महादशा आएगी तो आपको बहुत माला माल करके चली जाएगी। ओके जी। केतु की जनरली हम कहते हैं केतु अध्यात्म से जोड़ देते हैं, बट क्या हाँ। केतु भी कुछ फायदा देता है? देखिए, केतु भी आपको फायदा तो देता है, अध्यात्म से जोड़ता है, आपके मन का जो है ध्यान रखता है, क्योंकि केतु दिमाग से तो सोचता नहीं है ना। तो दिल से जितने भी डिसीजंस लोगे, इमोशनल कनेक्ट होता है, बट इन लोगों को धोखा बहुत मिलता है। अच्छा, जब महादशा आती है तो धोखे बहुत मिलेंगे, इमोशनली आपको वीक फील होगा, है ना। डिटैचमेंट का फेज आपका आएगा, पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, सेपरेशंस हो जाएंगे। और अच्छे और बुरे में आपको जो है फर्क भी दिखाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो आप बोलेंगे ना, आपकी जो वाणी होगी, वो जो आप बोलोगे वो होगा। अगर केतु की दशा चल रही है तो हमेशा सोच समझ के बोलना है। उस समय पे आप कभी भी किसी के लिए अपशब्द ना बोलें, अपने लिए भी ना बोलें और दूसरों के लिए भी ना बोलें। और जो आप बोलेंगे वो सच हो जाएगा। तो इसलिए अच्छी चीजें, अच्छी वाइब्रेशंस का फ्लो होना चाहिए उस समय पे, मुझे लगता है। बट कहीं ना कहीं आप इमोशनली वीक हो जाते हो। भावना जी, ये तो हमने महादशाओं पे बात कर ली, एंड मुझे लगता है 2 प्लैनेट आपने कोई से बताए। कौन से हैं वो 2 प्लैनेट जो आप मानते हैं कि लाइफ में पैसे और लग्जरी का कारक होते हैं? एक तो शुक्र हो गया, और राहु मैं बोलूंगी 2। हाँ, महादशा में अच्छा पैसा देके जाते जाते राहु। ओके, ये तो 2 हो गए महादशा वाले। अब अगर हम बात करें गोचरों की, बिकॉज ट्रांजिट भी क्या कहीं ना कहीं लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं? बिल्कुल, जब ट्रांजिट इम्पैक्ट करेगा तो ऐसा इम्पैक्ट करेगा कि सडन आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होंगे। आपके आसपास का ऑरा चेंज होना शुरू होता है जब गोचर होता है तो किसी भी प्लैनेट का। तो जब आप सोचेंगे ना कि मेरा अभी मन तो इस काम में बहुत ज्यादा लग रहा है, मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में घुस गई हूँ, मेरे को पहले तो मन नहीं करता था, बड़ा जो जोर आता था इन सब चीजों को सुनने में, करने में, बट आप कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ जब जुड़ना शुरू करेंगे तो गोचर आपका कहीं ना कहीं प्लैनेट जो है वो ट्रांजिट फेज में आ रहे हैं। तो गुरु बहुत स्ट्रांग हो रहा
रहा है ना, आप अध्यात्म की चीज़ें सुनने शुरू कर दें, आप मंत्र जाप शुरू कर देंगी, आपको कोई रेमेडीज़ करने में बड़ा मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और राहु है टेक्नोलॉजी, जब आप राहु का देखेंगी तो राहु जो है आपको टेकी बना देगा, आपको गैजेट्स में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको नई-नई गाड़ियों में मज़ा आना शुरू हो जाएगा, आपको वीडियोज़ बनाने में, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने में मज़ा आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है ट्रांज़िट फ़ेज़ में ये सब चीज़ें चेंज होती हैं। ओके, शनि और बृहस्पति को माना जाता है सबसे बड़े ग्रह हैं, तो इनके जी। ट्रांजिट में लंबा समय लंबा रहता है, समय लेता है। बिल्कुल। तो इनके ट्रांजिट का क्या फ़र्क पड़ता है और कितने समय के लिए होता है? देखिए, शनि का जब ट्रांज़िट फ़ेज़ होता है तो आपको स्टार्टिंग में दिक्कतें दे सकते हैं हुँ। शनिदेव, पहले गिरा देंगे आपको हुँ। बिल्कुल, है ना? उसके बाद फिर ऐसा बम्पर की तरह एक वो होता है ना बंजी जंपिंग टाइप का, वो आपको कराते हैं। पहले आपको बिल्कुल गिरा देंगे, आपको समझ नहीं आएगा मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे काम क्यों नहीं बन रहे। आपके 90% पे काम जाके रुक जाएँगे। हुँ। आप मेहनत करते रहोगे, सुबह उठ भी रहे हो, काम हुँ। पे भी जा रहे हो, मेरे जितनी मेहनत कर रहे हो, बट 100% चीज़ें रिज़ल्ट आपको नहीं देंगी। हुँ। आपको रिज़ल्ट जो मिलेगा ना, जो आपका आउटकम आएगा वो 50% आके रह जाएगा। तो आप बहुत निराश भी हो जाते हैं, काफ़ी लोग परेशान भी हो जाते हैं। बट कहीं निराश नहीं होना, क्योंकि हम कहते हैं ना हर एक चीज़ का फल आपको ज़रूर मिलता है। हुँ। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका भी, जो हमारा ग्रह हमें देख ही रहे हैं, सारे प्लैनेट्स हमें साक्षात दिखते भी हैं। तो आपको घबराना नहीं है, पहली बात तो अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए और अपने कर्म करते रहिए। आज नहीं तो कल उसका रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, है ना? हर चीज़ हर बार हमें अच्छा फ़ेज़ नहीं मिल सकता लाइफ़ में, सबकी लाइफ़ में होता है। जब राम जी को वनवास जाना पड़ा 14 साल के लिए, तो हम इंसान कौन होते हैं? बृहस्पति का गोचर कितने साल के लिए होता है? देखिए, बृहस्पति का गोचर बहुत लंबे समय के लिए रहता है, ठीक है? बट जब स्टार्टिंग के 3-4 साल रहेंगे ना, तो 3-4 साल आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बना देंगे, आपका प्रमोशन जो है करवा देंगे, आपको लव लाइफ़ की तरफ से ना डिटैच भी कर देंगे। अरे बाप रे! हाँ, क्योंकि आप अध्यात्म एक चीज़ सोचिए ना, हम मेटरलिस्टिक लाइफ में नहीं रहेंगे, उस समय पे हम लव रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, हस्बैंड वाइफ के साथ में ना संबंध इतने ज़्यादा अच्छे भी हुँ। नहीं बोलूँगी कि रहेंगे, और 3-4 साल तक आपको दिक्कत भी देंगे, क्योंकि आपको डिटैचमेंट होगा किसी भी चीज़ से, और आप हुँ। अध्यात्म में तभी घुसते हैं जब आपको किसी मेटरलिस्टिक लाइफ से, या हमारा ब्रेकअप हुआ होता है ना? हुँ। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप इतने स्मूथ नहीं चल रहे होते, तभी आप पूजा पाठ में आएँगे, राइट? आपका बच्चा नहीं हो रहा है, वो भी गुरु की जब आप बोल रहे हैं गोचर होता है, तब होता है। ओके। जी, तब आपको बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी आते हैं। आपको आप देखेंगे कि गुरु जो है ऐसा है ग्रह जो आपको कैंसर का जो बीमारी रहता है ना, वो गुरु से संबंधित रहती है। अरे! जी, तो बहुत सँभल के और बहुत अच्छे कर्मों में और जितना अध्यात्म में हो सके, क्योंकि जब कष्ट आते हैं ना, तब हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी बता के जाते हैं जो शायद हमने पहले कभी सीखी नहीं थी, तभी उनको गुरु बोला जाता है ना। चेला और गुरु में तो यही फ़र्क है कि गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा के जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं आप ऐसा समझिए कि गुरु आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे, शनिदेव आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएँगे। तो इन 2 ग्रहों से डरना बिल्कुल नहीं है। इनकी जब फ़ेज़ आए, ट्रांज़िट फ़ेज़ आए, आपकी अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है ना, तो आपको सँभल के रहना है बस, अच्छे कर्म करने हैं और वेट करना है। बिल्कुल। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आएँगे उसके बाद। अगर मैं सारे ग्रहों की रेमेडीज़ एक-एक आपसे कहूँ? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। पूछिए ना। तो सूर्य की बात कर लेते हैं। हमने सूर्य की अभी तक बात नहीं की है। बिल्कुल। पूरे पॉडकास्ट में सूर्य की महादशा में क्या होता है? देखिए, सूर्य तो आपकी मान प्रतिष्ठा का कारक है ना? हुँ। जब आपका आपका प्रमोशन हो रहा हो, आपको राजाओं की तरह रहना पसंद हो, है ना? एक किंग वाली जो फीलिंग है, क्वीन हुँ। वाली जो फीलिंग है, वो राजा की तरह जीवन जीने की जो हुँ। है आपके अंदर भावना, वो कहीं न कहीं सूर्य की वजह से रहती है। आपका जो एक क्या कहते हैं, तौर है ना, जो एक पर्सनैलिटी है, वो राजा की तरह होनी चाहिए। जब आपका सूर्य का ट्रांज़िट फ़ेज़ आएगा या सूर्य की जब दशा आएगी, तो सूर्य आपको ना ऊँचाइयों पे ले जाएगा एकदम से। चाहे कैसा भी हो कुंडली में? बिल्कुल, कैसा नीच भी। का भी हो? बिल्कुल, तभी भी ऊँचाइयों पे लेके जाएगा कुछ समय के लिए। ऊँचाइयों पे इन द सेंस आपकी वाहवाही आपके ऑफ़िस में होनी शुरू हो जाएगी। हुँ। आपका इस तरीके का एक रुतबा बन जाएगा, इस तरीके की आपकी पॉलिटिकली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है? जितने भी पॉलिटिशियन हैं हमसे कंसल्ट करते हैं, मुझे बहुत सारे कंसल्ट करते हैं एमएलएज़ वगैरह, तो उनकी जो है सूर्य को ही रेमेडी मैं बताती हूँ, क्योंकि हुँ। सूर्य ही उनको चाहिए अपनी कुंडली में अच्छा। अच्छा। वो अच्छे रिज़ल्ट नहीं देगा तो आप पॉलिटिक्स में नहीं जा सकती। अच्छा। सिर्फ सूर्य जो राजा राजा कौन है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, तो वो सूर्य कितने रेमेडीज़ करते होंगे कि आप जान भी नहीं सकते इतने रेमेडीज़। क्योंकि उनको वहाँ पर रहना है, एक पोज़ीशन पर रहना है। तो जिसको पोज़ीशन चाहिए उसको सूर्य जो है अपना अच्छा करना पड़ेगा। क्या कर लें सूर्य को अच्छा कुछ करने मत के करिए, लिए? सिर्फ एक जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए और विष्णु जी की आराधना करिए। अच्छा। हाँ जी, सिर्फ विष्णु जी की आराधना, चैंटिंग कर सकते हैं तो चैंटिंग, पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कान्हा जी का अगर फूल बंगला सजवा सकते हैं, जो फूलों की एक छत्र होता है, वो चढ़वाइए आप। बहुत अच्छा सूर्य हो जाएगा। और सूर्य जो है जल चढ़ाना है, तांबे का लोटा लेना है, उसमें कुमकुम एक चुटकी डाल लीजिए और नीचे कोई पात्र रख लीजिए ताकि वो पैरों में ना आए। और सूर्य देव जब उगते हुए सूरज को 6 साढ़े 6 बजे
काफ़ी सारे लोग चढ़ाते हैं बट वो गलत समय पे चढ़ाते हैं, अच्छा। इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। मैं काफ़ी सारे लोगों को कंसल्ट करती हूँ तो बोलते हैं मैडम हम तो 10 साल से चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा आप कितने बजे चढ़ा? 11-12 बजे उठ जाते हैं मैडम, बॉम्बे में रहते हैं, इतने बजे उठते हैं हम लोग तो बिजनेसमैन है। तो मैंने कहा आपको 11-12 बजे नहीं चढ़ाना है, उस समय सोचिए सूर्यदेव भगवान आपको साक्षात प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो किस रूप में है? उग्र रूप में है। आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। अगर आप 11-12 बजे चढ़ा रहे हैं जल तो मत चढ़ाइए, क्योंकि आपको गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी होते हैं, जब सूर्य की दशा आती है ना, हम लोग डोमिनेट भी करने लग जाते हैं एक दूसरे को। ओके। हाँ जी, एक हमारा ऑरा ऐसा क्रिएट हो जाता है कि हम अपने सामने किसी को समझते नहीं है। राजा क्या है? राजा प्रजा का ध्यान तो रखता है, बट राजा को कोई सुपीरियर मिलेगा तो उसको नहीं चलेगा ना, तो वो वाला एक एटीट्यूड आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। रेमेडीज़ हमने सूर्य की पता कर ली। जी, चंद्रमा की बात कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा की रेमेडीज़ है कि माँ से आप चांदी की कोई भी चीज़ लेके पहन लीजिए, अपनी अच्छा, मम्मा से। अच्छा। अगर फीमेल हैं तब भी, हाँ। मेल हैं तब भी। ठीक है। दूसरा, पानी का अपमान ना करें, पानी को मैनिफेस्ट करके, चार्ज करके पिएँ, ठीक है? एक ग्लास, जैसे ये हमारे सामने ग्लास पड़ा ही है, इसको लेना है इस तरीके से हाथ के बीच में, और आपको बोलना है कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत बढ़िया हो रहा है। उसको चार्ज कर दीजिए, उसके अंदर अंदर जो है अच्छी वाइब्रेशंस डाल दीजिए और फिर पी लीजिए, फिर वो आपको गुड रिजल्ट्स देने शुरू कर देगा, चंद्रमा। दूसरी चंद्रमा की रेमेडी हमने बता दी, अब बताइए किसकी बताऊँ? बुध की रेमेडी बता दीजिए। बुध की रेमेडी तो अपनी सिस्टर को आप ग्रीन कलर का कोई भी गिफ्ट दिला सकते हैं, आपका बुध अच्छा हो जाएगा, आपका बिज़नेस तेज़ चलना शुरू हो जाएगा। अगर एक काम करते हैं तो 10 काम करने शुरू कर दोगे। तो बुध गणपति जी को दुर्वा चढ़ाने से अच्छा होता है, मोतीचूर के जो लड्डू रहते हैं, वो आप गणपति जी को ऑफ़र करेंगे तो बुध अच्छा होगा। जितने भी छोटे बच्चे रहते हैं ना, लड़के, मेल्स, फीमेल्स जो बच्चियाँ जी भी रहती हैं जो, उनको जो सिग्नल्स पे मिलती हैं, उनको आप मीठा लड्डू ऑरेंज कलर का बाँटना शुरू कर दीजिए। मंगल तो सभी को पता है, हनुमान जी की आराधना करिए और लाल कपड़े पहनिए मंगलवार के दिन, और जितना हो सके ऑरेंज वाला जो बूंदी का प्रसाद होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। चमेली के तेल का एक दीपक मंदिर में जरूर चला के आए, और एक गुप्त रेमेडी, जो माचिस रहती है ना, मैस्टिक, वो दान कराओ चुपचाप जाकर मंदिर में, हनुमान मंदिर में। आपका देखना मंगल कितना, आपके सारे कर्जे खत्म कर देंगे मंगल देव। 10 रुपए की माचिस से। वाह। जी। शुक्र के लिए? शुक्र के लिए तो देखिए बहुत सारी रेमेडीज है। शुक्र परफ्यूम का कारक है। अपनी वाइफ को, अपनी बहन को, अपनी मम्मी को गिफ्ट करिए परफ्यूम या लग्जूरियस चीजें, कोई भी ब्यूटी इनहांस करने की लिपस्टिक दे सकते हैं, बिंदी दे सकते हैं, पायल दे सकते हैं, ज्वेलरी दे सकते हैं, साड़ी दे सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो भी फीमेल्स को जो सजना सवरना पसंद है जिन चीजों से, वो दें तो अच्छा रहेगा। अगर वाइफ है, गर्लफ्रेंड है, मम्मी है, बहन है, किसी को भी दीजिए। करवा चौथ भी आने वाली है, तो करवा चौथ पे अगर आप अपनी फीमेल को, ठीक है, घर की किसी भी फीमेल को, वाइफ है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उन्हीं का कारक है शुक्र, अगर वाइफ नहीं है तो गर्लफ्रेंड को भी आप एक सोने की चीज या एक ज्वेलरी चांदी की या फिर ब्यूटी इनहांस का कोई भी प्रोडक्ट जरूर दिलाएं। जितनी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से। लिपस्टिक दिलाएं भले ही 2-3 हजार रुपए की, बट दिलाएं जरूर, क्योंकि वो आपका शुक्र इतना अच्छा कर देगी सिर्फ और सिर्फ करवा चौथ वाले दिन। आपको जरूर शॉपिंग करनी चाहिए। आप देखते होंगे कि पुराना रिचुअल चला आ रहा है ना, कुछ ना कुछ देते हैं, तो जरूर दें। और जितने भी लोग हैं कंजूसी बिल्कुल ना करें, और अपनी फीमेल को, पार्टनर को जरूर कुछ ना कुछ गोल्ड की चीज या फिर आप चांदी की चीज भी दे सकते हैं, या फिर कोई ब्यूटी एनहांस का प्रोडक्ट, साड़ी हो गई, सूट हो गया, है ना, ये चीज जरूर दिलाएं। आपका जो लक है ना, यहाँ से वहां पहुंच जाएगा आपकी, क्योंकि लक्ष्मी है घर की, शुक्र। राहु केतु की बता दीजिए रेमेडी। देखिए राहु की तो मैंने बोला, जैसे नीले कपड़े का उपयोग ना करें, है ना, अपर वेयर में ना पहने आप, बहुत अच्छा रहेगा राहु। अच्छा, राहु की एक अचूक रेमेडी बता देती हूँ। जो नाग नागिन का जोड़ा लेना है मंडे के दिन आपको, और उसके ऊपर काजल लगा देना है, और उसको जो है पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ के आ सकते हैं या फिर शिवालय में छोड़ के आ सकते हैं। सिर्फ नाग नागिन का जो हम काल दोष के लिए भी यूज करते हैं, वो राहु की बहुत अचूक रेमेडी है। वो राहु आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आपको फलेगा, आपको अच्छे रिजल्ट देके जाएगा, चाहे महादशा में ही क्यों ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप करिए ये रेमेडी, बहुत अचूक रेमेडी है। और 7 सोमवार कर लीजिए। छोटे छोटे नाग नागिन के जोड़े 100-200 रुपए के आ जाते हैं वो, और उसके ऊपर काजल लगा के, और शिवालय में जो शिवलिंग का पिंडी रहता है उसके ऊपर रख के आ जाइए, और 1 लोटा जल का बस। क्योंकि मैं महादेव की भक्त हूँ, तो सारी रेमेडीज जो है महादेव की अगर आप आराधना करें ना, आप 9 के 9 प्लैनेट्स अच्छे कर सकते हैं जी, इतनी पावरफुल है महादेव। और आप किसकी पूछ रही थी? केतु की ना। देखिए केतु की रेमेडीज एज सच, कुत्तों को खाना खिलाना, काले कुत्ते को फीड करा दीजिए, केतु की रेमेडी बहुत अच्छी है ना। काली चीजों को डोनेट करिए, जैसे कंबल हो सकता है वो डोनेट कीजिए, चप्पल हो सकती हैं वो डोनेट कीजिए, है ना। काली चीजों का दान कीजिए, वो आपके अच्छे हो जाएंगे। केतु का नाम आता है तो मैं देखती हूँ आप थोड़ा सा अपसेट हो जाती हैं कि केतु तो इसमें दम इमोशनल वाला है ना, वीक रहे केतु को वीक रहे मानती हैं, इमोशनल कर देता है ना, दिमाग से काम नहीं करता इंसान फिर।
दिल से सोचने लग जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत स्ट्रांग रहे, प्रैक्टिकल दुनिया में हम लोग जी रहे हैं तो एग्जैक्टली। प्रैक्टिकल रहें। लड़कियां बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं मेरे पास जब आती हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वो बहुत इमोशनल वीक होती हैं और बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, केतु में। ओके, कोई एक ऐसी कभी केस आपके पास आया है क्या भावना जी, जहाँ पे आपने देखा है कि कुंडली तो बहुत खराब है, ग्रह बहुत खराब है, लेकिन महादशा चल गई या गोचर आ गया तो इस बंदे को तो उठा दिया इसने? देखिए, एक इंसान मेरे क्लाइंट ही हैं और पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंट है, नाम तो नहीं लूंगी उनका। उनकी शनि की साढ़े साथी चल रही होती है, ठीक है। वो बोलते हैं मैडम शनि की साढ़े साथी आ गई, अब बताओ क्या करना है, अब ये आने वाली है इस महीने। मैंने कहा आप देखना इस महीने ना आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, और ये बात है सितंबर की। तो उनको लग रहा था कि उनका नाम जो है चार्ट में नहीं आएगा, उनका कुछ तो रहता है पोजीशन वाइज, है ना, कुछ पोजीशन चाहिए थी उनको पर्टिकुलर, और वो उनको नहीं मिलेगी ऐसा उनको फील हो रहा था। बट मैंने बोला आपकी शनि की साढ़े साथी आई है, आप घबराइए नहीं, आप अच्छे कर्म करते हैं, क्योंकि मुझे कुंडली से समझ आ रहा था और मेरे पुराने क्लाइंट है तो मैं उनको जानती हूँ कि वो अच्छे काम भी करते हैं, पूजा पाठ अच्छे से करते हैं, सारी चीज़ें बैलेंस करके रखते हैं, सेवा बहुत करते हैं, गरीबों को बहुत दान पुण्य करते हैं। तो मैंने बोला आपको कुछ नहीं होगा, आपको अच्छी फलित होगी। बोल रहे मैडम कैसी बातें कर रहे हो आप इतने साल में भी मुझे भी पता लग गया कि मेरे ग्रह कहाँ पे क्या बैठे हैं। तो मैंने बोला आप कुछ मत करो, आप सिर्फ छायादान करो शनि का। ठीक है। छायादान रहता है, एक पात्र में आपको तेल लेना है सरसों का और उसमें अपना शक्ल देके और उसको चढ़ा के आ जाइए पीपल के पेड़ के पास, या फिर दिया जला दीजिए, या फिर शनिदेव के मंदिर में पैरों पैर। तो मैंने वो करवाई उनसे, सिर्फ 2-3 हफ्ते उन्होंने की। चौथे हफ्ते में मेरे को फोन आता है अभी अक्टूबर में कि मैडम मेरा हो गया सिलेक्शन, जहाँ पे मैं चाह रहा था मेरा नाम आ गया लिस्ट में। मैंने बोला देखिए आप बोल रहे थे आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है और आप बहुत घबराए हुए थे तो बोलते हैं कि जब आप कर्म अच्छे करते हैं ना तो आपके ग्रह भी आपको कहाँ ले जाएंगे आपको नहीं। और दूसरा, आप महादेव की सेवा अगर करते हैं, मैं तो 2 ही चीज़ों में बिलीव करती हूँ, कर्म अच्छे करो और महादेव की सेवा करो। आपको ग्रहों से कोई मतलब ही नहीं रहेगा फिर मैडम, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आपको समझ नहीं आएगी हो कैसे रहे चमत्कार। बिल्कुल, बिल्कुल। जी आपकी आँखों में वो भक्ति देख सकती हूँ महादेव के लिए। फील हो सकता है आपको बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच भावना थैंक जी यू, जुड़ने थैंक के यू। लिए। और आई थिंक आज काफ़ी सारे हमारे व्यूअर्स को पता लगा है अंतर्दशा, प्रत्यंतर्दशा एंड महादशा और गोचरों के बारे में। तो अब वो भी अपने लाइफ में आ रहे इन चेंजेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस बिल्कुल, ग्रह की दशा चल रही है। बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।